कम हो जाए। सपोज मार्केट प्राइस ऑन मैच्योरिटी बिकम्स 1200 रुपए, पर फिर भी फादर को राइट है 1500 में बेचने का, तो फादर अपने राइट का यूज करेगा। फादर विल एक्सरसाइज हिज राइट to sell at 1500 rupees for each share. So for 10 share it will be 15,000 rupees. So अगर मार्केट प्राइस कम हो गई तो भी उसे राइट है कि वो 1500 में इस शेयर्स को बेच पाए। इसे कहते हैं पुट ऑप्शन। फादर अपने पुट ऑप्शन का जो अधिकार उसे मिला था उस अधिकार को वो यूज करेगा, उस अधिकार का इस्तेमाल करके 1500 में बेच पाएगा। जबकि मार्केट प्राइस में भाव कम हो गया फिर भी फादर 1500 में अपने इस शेयर्स को बेच पाएगा। सो यहां पे मिनिमम प्राइस 1500 की उसकी एश्योर्ड हो गई। बट इफ एसटी ग्रेटर देन ई, सपोज मार्केट प्राइस शेयर्स की मेच्योरिटी पर, एसटी मतलब द प्राइस ऑन मेच्योरिटी बिकम्स 1800 रुपए। इफ आई एम द फादर आई हैव द राइट टू सेल टू द ब्रोकर एट रुपीज 1500, लेकिन मार्केट में ज्यादा चल रहा है तो मैं अपने उस राइट को यूज नहीं करूंगा। आई विल सेल द मार्केट एट अ हाई प्राइस। सो इन दिस केस द फादर विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट। राइट के अंतर्गत, राइट के थ्रू उसे 1500 में बेचने का राइट है, लेकिन मार्केट में भाव चल रहा है 1800 रुपए। So father will not exercise his right to sell, and then option contract जो उसने किया था उसे फाड़ के फेंक दो, just throw it in dustbin. The reason? उस कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई अहमियत नहीं है। जब मार्केट में ऑलरेडी 1800 का भाव चल रहा है, I have the right to sell it to you at 1500 makes no sense. उस राइट का क्या मतलब है? अगर मार्केट में हम ज्यादा में बेच सकते हैं, मार्केट में ज्यादा हो ही गई है, तो 1500 में बेचने के राइट का कोई मतलब नहीं है। So father will not exercise the right, and if he doesn't exercise the right, he'll let go the option. He'll simply tear off the option contract. That's all. इसका मतलब 1500 से कम भाव हो जाए तो भी वो 1500 में बेच पाएगा, और 1500 से ज्यादा हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा, डायरेक्टली मार्केट में बेच पाएगा। इसी का नाम है पुट ऑप्शन। The only thing is that for this put option to be exercised, for this put option to go ahead, इस एग्रीमेंट के लिए father has to pay a premium. The premium price will be decided by the broker कि कितना प्रीमियम होना चाहिए। So if the father pays a premium of say 50 rupees, say 50 rupees का वो प्रीमियम देता है, एक शेयर के लिए 50 रुपए का प्रीमियम, तो यहां पे वो 1500 में बेचेगा, 50 रुपए का प्रीमियम पहले ही देगा। एग्जैक्टली वैसा ही जैसे हमने कॉल ऑप्शन में किया था। तो ओनली डिफरेंस इज दैट यहां पे हमने राइट एक्वायर किया है, राइट टू सेल, बस। बाकी पूरा कॉल और पुट एक ही है, एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। वहां हमने राइट टू बाय लिया था तो हमारी मैक्सिमम कॉस्ट फिक्स हो गई थी। यहां पे पुट में राइट टू सेल लिया है तो मिनिमम प्राइस टू बी रियलाइज्ड इज फिक्स्ड। यहां हमने बेचने का लाइसेंस लिया है, ओके। अगर मार्केट भाव ज्यादा हो जाए तो हम मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट भाव कम हो जाए तो हम अपने ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे और मिनिमम 1500 में तो बेच पाएंगे ही। दैट्स नोन एज पुट ऑप्शन। दैट्स ऑल। एकदम सीधी सी बात है। सो लेट्स नाउ फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज अ पुट ऑप्शन। Let's now formally define put option. Put option is a right to sell. सारी की सारी डेफिनेशन जो हमने कॉल में पढ़ी थी वही की वही डेफिनेशन, एक्सेप्ट इस परचेज के बदले हमने वर्ड रिप्लेस कर दिया है सेल। अदर देन दैट ऑल डेफिनेशन रिमेन द सेम। राइट टू सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस, एक प्राइस नक्की किया हुआ है, उस प्राइस में बेचने का राइट है। राइट टू सेल एट ए स्पेसिफाइड प्राइस
which is also known as exercise price or strike price. कब बेच सकते हैं? On or before maturity. Maturity तक या maturity के पहले? On or before maturity. By right to sell what? Right to sell underlying asset. Same definition है. Right to sell. So try to break this definition in 5 parts so that you emphasize each part and nothing to forget for exams. मैंने एक राइट लिया, राइट बेचने का राइट लिया, किसे बेचने का राइट? अंडरलाइंग एसेट. आई एम श्योर फ्रेंड्स, यहां पर अंडरलाइंग एसेट कौन सी है? रिलायंस शेयर्स. मैच्योरिटी कौन सी है? 31 मार्च 2000. और अगर प्रीमियम दे रहे हैं सबसे 50 रुपए पर शेयर का प्रीमियम. एंड दैट्स ऑल. So this is called a put option. Let's try to find out if delivery takes place, then what is the amount realized? If delivery doesn't take place, then what is the net on gain or loss? I'll repeat again. If we take the same example, the father acquired a right to sell 10 Reliance shares. ये राइट किस दिन हुआ? 1 जनवरी को. एसटी कब है? ऑन मैच्योरिटी. एट मैच्योरिटी. एट मैच्योरिटी अगर भाव 1200 हो जाए तो भी, क्योंकि हमने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, I will have a right to sell at 1500 rupees. राइट खरीदा किस लिए? इसीलिए तो खरीदा है कि भाव कम हो जाए तो भी मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू, मेरे शेयर्स की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, हम फिर भी 1500 में बेच पाए. इसी का नाम है ऑप्शन. बाद में भाव कम हो या ज्यादा हो वो अपनी अपनी तकदीर. बट देन वी प्लान टू गो अहेड इन सच अ वे दैट इवन द मार्केट प्राइस गोज अप और गोज डाउन, अगर 1500 से भाव कम भी हो गया तो भी हम 1500 में बेच पाए. मार्केट में भाव 1200 हो गया, लेकिन मैंने, फादर ने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं 1500 में बेच पाऊंगा, तो मार्केट में भाव 1200 हो जाए चाहे 1000 हो जाए, मैं 1500 ही मुझे मिलेगा. इफ आई गिव द शेयर्स टू द ब्रोकर, मैं रिलायंस का शेयर्स ब्रोकर को दूंगा तो मुझे 1500 रुपए के हिसाब से 10 शेयर का 15,000 रुपए देगा. ओके मेरे पास अधिकार है, राइट है, बट ब्रोकर के पास अधिकार नहीं है. द अदर पर्सन हु हैज सोल्ड यू द राइट डजंट हैव एनी राइट. उसके लिए ये ऑब्लिगेशन है, उसके लिए ये कंपल्शन है.
that if I exercise the right, he has to honor it, and then he is under an obligation that he has to honor such contracts. Okay?